हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया वॉक। गाइज मैं आज आपको एक ऐसी बावड़ी दिखाने वाला हूं जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने तो क्या, मैंने भी नहीं देखी। मैं पूरे राजस्थान को कवर कर रहा हूं और फिर मैंने आज तक इस प्रकार की बावड़ी कहीं पर भी नहीं देखी थी, क्योंकि इस प्रकार की बावड़ी पूरे विश्व में नहीं है। तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, जिसका नाम है हाडी रानी की बावड़ी। तो हम इसका हाडी रानी की बावड़ी नाम क्यों पड़ा, इसका पूरा इतिहास भी बताएंगे और इसको पूरे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, हाडी रानी हाड़ा चौहान जो बूंदी का था, उनकी पुत्री थी और हाडी रानी की शादी उदयपुर के राजा रतन सिंह से हो जाती है। जब हाडी रानी की शादी को 7 दिन होते हैं तो 7 दिन बाद ही राजा के पास एक चिट्ठी आती है रतन सिंह के पास कि विश्व का प्रथम युद्ध होने जा रहा है और उसके अंदर सेना अपने शहर की ओर दौड़ रही है। तो उनके पास ये चिट्ठी आई कि आप उनके सामने जाओ और उनसे लड़ो। तो ये सोचकर एक बार राजा दुखी हुआ, लेकिन उनकी पत्नी उनको तैयार कर दिया। क्योंकि रतन सिंह की शादी नई हुई थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा गलानी फील हुई कि हम को नहीं जाना चाहिए इस युद्ध के अंदर। लेकिन विश्व का प्रथम युद्ध था जो 1653 से 1680 के मध्य हुआ था। तो वो राजा रतन सिंह राव चला जाता है युद्ध के लिए, लड़ने के लिए, सामने वाली सेना से लड़ने के लिए युद्ध में चला जाता है। और बीच रास्ते में अपनी पत्नी हाड़ी सिंह की याद आ जाती है। तो जब उनको याद आ जाती है अपनी पत्नी की, तो वो पत्र लिखता अपनी पत्नी को कि मेरे से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि आपकी याद आ रही है मेरे को, अभी शादी हुई है नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी एक प्रिय वस्तु मुझे दे दीजिए, जिन्हें देखकर मैं युद्ध में लड़ सकूं और विजय प्राप्त कर सकूं। तो फिर उनकी पत्नी सोचती है हम क्या दे ऐसा। फिर उनके दिमाग में आता है कि हम अपना सिर काट देते हैं। तो हाड़ी रानी ने अपना सिर तलवार से काट दिया और उनको एक लेटर लिखा कि हम अपना सिर काट कर आपको दे रहे हैं और आप इनको देखकर युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना। तो ये इस प्रकार का पत्र लिख देता है और वो दूत चला जाता है राव सिंह के पास वो सिर लेकर वो जाता है। तो उनको भी गलानी होती है राव रतन सिंह को कि हमारी पत्नी सर काट कर दे दिया है युद्ध लड़ने के लिए। तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर उनके जो सिर दिया था, उनके ऊपर बाल थे, उन्हीं से अपने शरीर पर उन सिर को बांध लिया और लड़ाई लड़ी। जब लड़ाई लड़ी तो राव रतन सिंह ने विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद उनके मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न हुआ कि हमको भी अब जीने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, तो हम भी इस ज़िंदगी से समाप्त होना चाहते हैं। तो वो भी अपनी नाड़ काट दी राव रतन सिंह और वो भी स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार की थी ये कहानी और उसके बाद इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो गाइस, ये देखिए आप, इस प्रकार की है ये यहाँ की हाड़ी रानी की बावड़ी। और ये बहुत ज़्यादा गहराई पर ही आप जितनी देख रहे हो, ये ऊंचाई पर ये जितनी गहरी पानी दिखाई दे रहा, इससे कहीं ज़्यादा डबल ये ज़्यादा गहरी है। और इस पानी के नीचे एक कुआं भी है और इस पानी के नीचे एक बड़ भी है, यानी 2 चीज़ें, एक कुआं और एक बड़। तो इसके बीचों बीच एक पहले बड़ थी जो टूट गई थी और वो अब आधी है वो इसके अंदर है। और इसके अंदर जो कुआं है ना, उसी कुएं से इसके अंदर पानी आ जाता है। ये पानी से भरी रहती है, इतनी देख सकते हो आप। और पानी को उस पाइप के द्वारा बाहर भी निकाला जाता है, जो इस चारों ओर एक सुंदर गार्डन है। हाड़ी रानी बावड़ी का पानी लाया जाता है। तो आप देखिए कितनी सुंदर है ये बावड़ी। और ये जगह है राजस्थान स्टेट के टोंक डिस्ट्रिक्ट के टोडा राय सिंह के अंदर ये हाडी रानी की बावड़ी स्थित है। इस बावड़ी को नज़दीक से देखिए। इसके अंदर मैं नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई है, फिर भी नहीं जा सकता।